नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं और आज लोकसभा के अंदर 2024 की एक बड़ी पिक्चर नजर आई। आज इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी जवाब देने के लिए उतरे। राहुल गांधी ने एक एक करके सरकार के सामने तमाम सवाल रखे। जवाब स्मृति ईरानी की तरफ से आया। एक एक सवाल का पॉइंट टू पॉइंट जवाब स्मृति ईरानी ने सत्ता पक्ष की तरफ से दिया। एक तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर का सवाल उठाया, मणिपुर पर सरकार को घेरा, तो स्मृति ईरानी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा है। राहुल गांधी मणिपुर में हिंसा के लिए बोले तो स्मृति ईरानी ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आप तो कुछ बोलिए ही नहीं, कश्मीर में किस तरीके के हालात हुए थे और कश्मीर पर कैसे कांग्रेस ने आंखें बंद कर ली थी, ये पूरे देश ने देखा था। तो आज लोकसभा में धुआंधार पारी खेली गई है। एक तरफ राहुल गांधी, सामने स्मृति ईरानी, एक एक मुद्दे पर खुलकर बात रखी गई। एक तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर के हिंसा का मामला उठाया तो जवाब में स्मृति ईरानी ने कश्मीर के नरसंहार पर कांग्रेस को घेरा। 1984 के सिख दंगों की याद भी स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी को दिला दी है। राहुल गांधी ने अगर देशद्रोही कहा सरकार को, सरकार के सांसदों को, तो वहीं स्मृति ईरानी ने गद्दार शब्द कहकर इंडिया गठबंधन को इसका भी जवाब दिया। आज क्या कुछ हुआ लोकसभा में, स्मृति ईरानी ने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो राहुल गांधी ने शुरुआत की, ताबड़तोड़ हमले सरकार पर किए, लेकिन जाते जाते राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल खड़े हो गए। फ्लाइंग किस का आरोप सांसदों की तरफ से लगाया गया, महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने ये आरोप लगाया और इसी को आधार बनाकर सदन के अंदर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा भी था। एक तरफ सदन में स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर सवाल उठाए, उनके आचरण को बताया कि ये आचरण कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो सदन के बाहर भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर उतने ही अटैकिंग मोड में नजर आई। सुनिए। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। इनकी आवाज हम लोगों ने सुनाई दे रहा है, कुछ आना चाहिए हम लोग को भी। तो स्मृति ईरानी साफ तौर पर कह रही हैं कि ये गांधी परिवार का इस तरीके का भी आचरण हो सकता है, ये देखकर आश्चर्यचकित हूं। सदन के अंदर महिला सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार राहुल गांधी की तरफ से किया गया। हालांकि इसको लेकर बाकायदा अब महिला सांसदों ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। 22 महिला सांसद जिन्होंने शिकायत पत्र पर साइन किए हैं और राहुल गांधी के इस आचरण पर आपत्ति जता दी है। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं, ये एक वीडियो है, ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे थे, एक ऐसे आचरण का परिचय दे रहे थे जो सदन का हिस्सा नहीं हो सकता है। हालांकि इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो तस्वीरें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। देखकर ऐसा भी लग रहा है जैसे राहुल गांधी स्पीकर की तरफ बोलने देने का इशारा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अभी ये भी समझ में आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी जो अटैकिंग मोड में थे, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उनके आचरण को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर अब अटैकिंग मोड में है। बाकायदा इसकी शिकायत भी करती गई है। उधर कांग्रेस राहुल गांधी पर उठे इन तमाम सवालों को लेकर अब लगातार सरकार को घेर रही है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि मणिपुर के हिंसे को, मणिपुर का जो मामला है उसे डाइल्यूट करना है, इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ ये बेवजह का मामला उठाया जा रहा है।
क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, सुनिए। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। तो आपने सुना, सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर पर कह रही हैं कि ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मणिपुर पर जवाब नहीं दे सकती, इसलिए बेवजह के मामलों को तूल दिया जा रहा है। झूठी बात करके, झूठा दावा करके राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, जब आप सदन के अंदर आज राहुल गांधी आए, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सरकार पर अटैकिंग मोड में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी गंभीर हैं, मणिपुर पर जवाब चाहते हैं, मणिपुर की उनको चिंता है, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा कर गए जो आचरण पर भी सवाल खड़ा करता है और सदन की गरिमा के भी खिलाफ है। ऐसा क्या हो गया? आप सदन के गरिमा के खिलाफ वक्तव्य दे रही हैं। 2 दिन से बीजेपी सदन में अपने चाल चरित्र चेहरे का परिचय दे रही है। कल बीजेपी के जिन नेताओं ने अपने उद्बोधन किए संसद के अंदर, उनका भाषा और आचरण का स्तर देख लीजिए। बीजेपी ने अपने चाल चरित्र चेहरे का परिचय दिया और आज भी कितना घटिया आचरण से शुरुआत किया सदन के अंदर। किस तरह से टूल किट तैयार था, किस तरह से चीजों को घुमाया जा रहा है। राहुल गांधी की जो देश के लिए ज्वलंत मुद्दे पे उठाए गए प्रश्न हैं, उस पे जवाब न देने की बजाय घटिया व्यवहार और आचरण का सहारा लिया जा रहा है। यह चरित्र है बीजेपी का। राहुल गांधी ने 37 मिनट भाषण दिया और उनके भाषण को सिर्फ 14 मिनट टीवी पे दिखाया गया, बाकी 11 मिनट स्पीकर को दिखाया गया। राहुल गांधी जब महत्व की बातें उठा रहे थे, सदन में बोल रहे थे, तो कैमरा राहुल गांधी को न दिखा करके स्पीकर को दिखा रहा था। इतनी डरी हुई है ये सरकार, इतनी डरी हुई है ये सदन की व्यवस्था, क्या कारण है? और वहीं आदरणीय स्मृति ईरानी जी जब बोल रही थी तो कैमरा उनके चेहरे से हट ही नहीं रहा था। और अंत में किस तरह से इतनी ओछी बातें करते हैं। सदन की एक परंपरा है, सदन के अंदर आते वक्त सदन को सर झुका के प्रवेश किया जाता है, जाते वक्त पीठ को सदन झुका के प्रवेश किया जाता है। ओरेटर अगर जा रहा है बाहर तो वो सदन के पीठ को अपना सलाम या सर झुका के जाता है। स्पीकर और राहुल जी आमने सामने हैं, वो उनको सलाम करते हुए अदब से सर झुका के जा रहे हैं और उस पर बाहर एक ट्वीट होता है। उस ट्वीट के 11 मिनट बाद सदन के अंदर है एक मंत्री जी इस तरह के आक्षेप लगाती हैं। किस स्तर पे आ गई है बीजेपी? ये सत्तारूढ़ दल है, ये बीजेपी है, ये इसका चरित्र देख लीजिए। अरे भाई, मुद्दों का जवाब दो। राहुल जी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं इस देश में। आप जो है, ठीक है अखिलेश जी, उन मुद्दों पर इस देश के रखवारे नहीं हैं, आप इस देश के हत्यारे हैं। अखिलेश जी, एक सेकंड सुन तो लीजिए। जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है या जिस आचरण का जिक्र महिला सांसद कर रही हैं, क्या उस पर बात करना गलत है? क्या उस मुद्दे पर बात करना गलत है? देश में बाकी मुद्दों पर चर्चा होगी तो क्या इस आचरण पर चर्चा करना गलत है? कौन सा आचरण है? पहले उस आचरण का तो बता। मैं झूठे आरोप लगाएंगे इस तरह से? एक सांसद, भाजपा के सांसद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सदन के अंदर की बात है, राहुल गांधी जो बीजेपी ने, आप लोगों ने जो ट्वीट किया, उसी ट्वीट में राहुल गांधी जी स्पीकर को एड्रेस करके उनको नमन करते निकल रहे हैं। ठीक। और यहाँ अफवाह फैलाया जा रहा है। अब गोदी मोदी सब लोग मिलकर, जितना गोदी मीडिया है वो अफवाह को हवा दे रहा है। टूल किट के पार्ट बने पड़े हैं। नहीं अखिलेश जी, कोई अफवाह को हवा नहीं दी जा रही है। और क्या दिया जा रहा है? सुनाई जा रही है दोनों पक्ष की बात, जबरदस्ती की बात सुनाई जा रही है ना। अरे मौका तो दें। दूसरा पक्ष को अरे यही तो है कि आप जबरदस्ती का एक जो है, जबरदस्ती की बात नहीं है सर, दोनों पक्षों की बात सुनाई जाएगी। राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना गया है, राहुल गांधी के पूरे मैंने बताया तो कहाँ भाषण दिखाया गया? 11 मिनट राहुल गांधी के भाषण को नहीं दिखाया गया।
शहजाद पूनावाला प्राची जी, क्या मेरी केवल आपसे अब बस अफवाहों का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्या मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ बोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये सीधा आरोप कांग्रेस का। प्राची जी 6 मिनट उनको मिले हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा 3 मिनट दे दो बिना हस्तक्षेप, ठीक प्लीज। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ये है तमिलनाडु कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मैडम लक्ष्मी रामचंद्रन, प्लीज इसको सेक्सुअलाइज मत करिए। ये तो बस एक चुम्मा है। हम चुम्मा तो अपनी पत्नी को भी करते हैं, पति को भी करते हैं, पार्टनर को भी करते हैं। इसके पीछे बहुत साफ इमोशन है। लक्ष्मी रामचंद्रन जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु में। तो बताइए कौन आरोप लगा रहा है, कौन पुष्टि कर रहा है? यहाँ पर खड़े सारे पत्रकारों ने देखा है, उन्होंने कहा है कि ये चुम्मी दी गई है। और पहली बार थोड़ी हुआ है। आंख मारने से लेकर, आंखों के इशारे से लेकर, होठों के सहारे तक, ओबीसी समाज को गाली देने से लेकर, जिसमें वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं, वहां से लेकर वीर सावरकर जी को गाली देने तक, कांग्रेस के युवराज का जो आचरण सदन के भीतर और सदन के बाहर ऐसा ही रहा है। हम तो केवल इतना कह रहे हैं, आज एक गंभीर विषय थी जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी। 22 महिला सांसदों ने कहा है कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से फ्लाइंग किस करना, जैसे कोई रोड साइड रोमियो करता है, आंख मारना, फ्लाइंग किस करना, ये क्या उचित है? ऐसी जब डिबेट हो रही है और जहां पर महिला सांसद उपस्थित है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं। इनके वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा? राम जी ने रावण को नहीं हराया। अब बताइए, राम जी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं और क्या आज कह रहे हैं राम जी ने रावण को नहीं हराया? तो किसने हराया? राहुल गांधी ने हराया। हनुमान जी ने लंका में आग नहीं लगाई, तो किसने लगाया? राहुल जी ने लगाई लंका में आग। मतलब कि राम जी के अस्तित्व से लेकर अब राम जी के कर्तृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। और तीसरी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज अखिलेश जी से। अखिलेश जी, 1993 में 200 लोग मारे गए मणिपुर में। बताइए प्रधानमंत्री का कहां वक्तव्य था? 1997 में 352 लोग मारे गए मणिपुर में। प्रधानमंत्री का छोड़िए, एमओएस होम का वक्तव्य उस समय का बता दीजिए। 123 दिन मणिपुर बंद रहा 2011 में। मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी का एक बयान मणिपुर के संबंध में पार्लियामेंट में बता दीजिए मुझे उस समय का। आज आप मणिपुर पर बातें करते हैं। आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या बोला स्मृति ईरानी जी ने? स्मृति ईरानी जी ने केवल यह बोला कि राहुल गांधी मौन क्यों थे जब गिरिजा टिक्कू को 5 लोगों ने गैंग रेप किया और आरी से काट दिया। राहुल गांधी मौन क्यों थे? भिलवाड़ा में, जहां राजस्थान में आज राहुल गांधी भाषण देने गए, वहां एक छोटी सी बच्ची को गैंग रेप करके जला दिया गया। हाथ बचा था तो हाथ को भी जला दिया गया। बताइए, 15 घटनाएं रोज राजस्थान की होती है। मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। तृणमूल की सरकार कहती है कि ये फेक वीडियो है, पुलवामा की तरफ फेक है। बताइए, महिलाओं के लिए चिंता है तो फ्लाइंग किस नहीं, इस पर बोलिए। के बारे में बताइए। मणिपुर पर सवाल विपक्ष ने पूछा तो ऐसी कौन सी नई बात थी जो आज आपके सांसदों की तरफ से, आपके मंत्रियों की तरफ से सदन में बताई गई? मणिपुर अभिन्न हिस्सा है देश का, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, अखिलेश प्रताप सिंह भी जानते हैं। इसमें क्या नई बात आपने बताई? आपने क्या स्टेटस बताया मणिपुर का? बिल्कुल अच्छी बात की हमने, बिल्कुल बताया। किरण रिजिजू जी का भी कल बयान आया था और उन तमाम बयानों को देखकर आज पता चलेगा कि जब ये मणिपुर को छोड़ के गए थे तो 4000 इंसिडेंट्स होते थे। 2022 आते आते वो 1600 इंसिडेंट्स हुए। आज जो इंसिडेंट हुआ, घटना नहीं होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, नहीं होना चाहिए था। हम मानते हैं, पर 772 लोग मारे गए इनके कार्यकाल में। आज 150 मारे गए, नहीं मारे जाने चाहिए। एक सेकंड प्राची जी, मैं इतिहास नहीं गिना रहा हूं। प्राची जी, इतिहास गिनाना अलग होता है, वॉट अबाउटरी करना अलग होता है, पर संदर्भ देना ये आज की बनी हुई घटनाक्रम है क्या? क्या कुकी और मैती में जो झगड़ा चल रहा है वो क्या 2014 के बाद मोदी जी ने शुरू करवाया? एक सेकंड, उसका फल कांग्रेस को मिल गया। मैं वो कह ही नहीं रहा। प्राची जी, थोड़ा सा धैर्य से मेरी बात को सुनिए। जैसे आपने अखिलेश जी को 6 मिनट सुना, मेरी बात को सुनिए। को भी सुन रही थी और मैं ये उम्मीद कर रही थी कि मणिपुर पर कुछ नई बात आज निकल कर आपको मैं वही सुनाने जा रहा हूँ, पर आप सुनने को तैयार नहीं है। आप उसको वॉट अबाउटरी में गिन रही है। अच्छा, तो प्राची जी खुले मन से 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपने अखिलेश जी की बात को सुना। प्राची जी, हम जब भी किसी विषय को, जिस विषय का एक इतिहास 50, 60, 70, 80 वर्षों का हो, तो हम संदर्भ देते कि नहीं देते? संदर्भ देना गुनाह है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि मणिपुर में 2022 आते आते सारी घटनाएं बंद हो चुकी थी। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर। एक सेकंड, मुझे लोकसभा की कार्रवाई दिखानी है इस वक्त, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा चल रही है। फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं वो सुनवा देते हैं। Not only to Hindus, but to Muslims, Christians and Sikhs and everybody that lives in India. Yes, yes. Prime Minister does not represent only one color. Yes. He represents India. He represents 1.4 billion people of India. Let's not ignore that. You make mistakes, we make mistakes. Yes. Who says we are perfect? We make mistakes. Do you remember our Chief Minister?
And I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahib was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Ganderbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? None. And don't forget, I was Chief Minister, sitting in the Assembly, please. And they came to attack the Assembly. 5 minutes before I had left the Assembly because I had to meet the Governor. And what happened? Please listen, please listen, please listen. They came to the Assembly and said, where is Farooq? They didn't know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember them? Do you ever talk of them? Do you ever say what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. So don't say that we are not part of India. Don't say we are Pakistanis. Don't say we are traitors. इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन यह कहना कि यह सरकार 9 वर्षों में कश्मीरी पंडित हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया, वहाँ कश्मीरी पंडितों की जमीन की वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहाँ गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयानी है। What is he saying? ये बोला क्या? आपको पता है ये? मिनिस्टर साहब सुनिए, सुनिए मिनिस्टर साहब सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ आदत कीजिए सुनने की भी, सुनने की आदत कीजिए। आप ये जानते हैं कि किस तरह हमारे मिनिस्टरों को बमों से उड़ाया गया? मैंने उनका जो गोश्त था दरख्तों से उठाया है, कभी सुना आपने? कभी उसके बाद पता लगा आपको? क्या 5 मिनट के बाद पता है आपको? इसलिए कि हम लोग इस वतन के साथ रह सके, मगर जो आपका प्रभाव है, जो आपका तरीका है, वो इस मुल्क को खतरे में डाल रहा है। You are trying to create a tragedy for this nation. Remember, you are creating tragedies. Love people. It is not the force that will win you. It is not the power of the gun that will keep you. It is the love of the people that will keep us together. Create that love. Create that affection. Have some tears in your eyes. Not mere shouting. Enough of shouting has been done. Listen. Maharaja Kashmir was not a fool. Maharaja Kashmir wanted to remain independent. Yes. He wanted to be between these two nations, a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. Don't forget. And that agreement that was signed, only 3 things you held: defense, communication, and foreign affairs. Final decision has to be done of the state by a plebiscite. That's a history. Don't forget the history. And that plebiscite was never held. If plebiscite was not held, and was not 370 a permanent issue? But you abrogated it. फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं लोकसभा के अंदर, कश्मीर का मुद्दा अगर आज उठाया गया है
स्मृति ईरानी की तरफ से, और ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उस पर कांग्रेस क्यों खामोश रहती है। जवाब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आया है। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कितने कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने बसाया है, साथ ही हमें पाकिस्तानी कहने की जरूरत ना करें। प्रधानमंत्री पर एक ही धर्म का रंग चढ़ा हुआ नजर आता है। ये तमाम आरोप फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लगाए गए हैं। इस पर एक छोटा सा जवाब शहजाद पूनावाला दे दीजिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी तो 370 के हटाए जाने का भी शायद उसी विषय पर बोल रहे हैं और रेफरेंडम तक चले गए। उनसे पूछिए एक बार कि आज तक गिरिजा टिक्कू जी की जो गैंगरेप करके हत्या की गई, उस समय पर रलीफ सलीफ गलीफ के नारे मस्जिदों से लगे, जिसमें कहा गया कि किस प्रकार से या तो आप छोड़ो या तो आपको मारा जाएगा और बीवी छोड़कर जाना ताकि उसका बलात्कार किया जाए। ये नारे जब लगे तो इसको इस्लामिक जिहाद कहा इन्होंने। जो 1980 से लेकर 1990 तक जहां पर केंद्र में राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकार और इंदिरा जी की सरकार और शासन इनका था यहां पर राज्य में, तो उस समय पर जिस प्रकार से नरसंहार की पूरी वारदातें शुरू हुई तो उसको कभी इन्होंने कंडेम किया है? ये तो कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स और कश्मीर में जो हुआ हत्या वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए मैं आज कहता हूं कि पुनर्वासन की बात बाद में कीजिए, पहले पश्चाताप के लिए मानिए कि इस्लामिक जिहाद था। हिंदू टेरर तो कह देते, बड़े आसानी से हिंदू टेरर आ जाता है, पर जहां पर रलीफ सलीफ गलीफ कहकर कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, ये कहने वाले नारे लगे। और इनके तो एक नेता का पेपर था, उन्हीं के पेपर में ये नारे लगते थे, तो उन समय पर क्या स्टैंड लिया कांग्रेस पार्टी ने, उसको बताइए। यासीन मलिक को बुलाकर बिरयानी खिलाते थे। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे लूंगी, कश्मीर पर भी बताइएगा, और जो राहुल गांधी ने आज जाते जाते प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की है उस पर भी